शो कर रहा है, इसलिए मेरा ये टोटल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है वेयर k is a non negative real value parameter, then which one of the following statement is true about the locus of the closed loop pole। ठीक है, लोकस ऑफ द क्लोज लूप पोल। जब भी कभी लोकस का बात करें ना, ये तुमसे ब्रांचेज पूछ रहा है, तो यहाँ पे ब्रांच कितना होगा, तो इतना तो पता है कि यहाँ पे जो ब्रांच होने वाला है ना, यहाँ पे जो तुम्हारा GS इंटू HS दिया हुआ है, वो दिया हुआ है K बाई SQ प्लस 4S स्क्वायर प्लस 8S। इसको जब सॉल्व करोगे, जो भी आएगा सॉल्व करके 4S प्लस 8, जो भी आएगा सॉल्व करके, इतना तो पता है कि मेरे पास जो पोल्स आएगा वो तुम्हारा 3 होगा और जीरोस तुम्हारे पास वो 0 आएगा। ठीक है, यानी कि पोल्स माइनस अगर 0 करे तो वो तुम्हारे पास जो वैल्यू हो रहा है वो 3 आ रहा है। अगर 3 आ रहा है तो तुम्हारा नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना हो जाएगा, तो पोल्स माइनस जीरोज ही मेरा नंबर ऑफ ब्रांचेज कहलाता है। इसको याद रखना, यानी कि अगर हम यहाँ पे बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ ब्रांचेज इक्वल टू m माइनस n, n माइनस m। अच्छा, हम यहाँ पे m n किया है तो m माइनस n हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब m माइनस n नहीं याद रखो, पोल्स माइनस जीरोज। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर तो तीन जगह है, इट वुड हैव 3 ब्रांचेज 3 ब्रांचेज 3 ब्रांचेज, 2 of which would terminate at open loop poles। फिर यहाँ पे कह रहा है ऑल ऑफ विच टर्मिनेट एट ओपन लूप पोल्स, या फिर डेट वुड गो टू इन्फिनिटी अलोंग एसिम्प्टोट। यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे डिपेंड करेगा तुम्हारा, जब हम लोग जब टोटली पढ़ेंगे ना, यहाँ पे लोकस का बात करेंगे, वहां पे अच्छे से ये डिफाइन होगा। अभी बस इसको याद रखो कि जब कभी पोल्स यहाँ पर जीरोज का अगर हम बात करें, यहाँ पे जीरोज कितना है, तो जीरोज तुम्हारे पास नन है, किसी भी प्रकार का कोई जीरोज तुम्हारे पास यहाँ पे है नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ पे जितना भी तुम्हारा ये जो पोल्स आ रहा है ना, वो इसको इन्फिनिटी की ओर ले जाएगा। ठीक है, इसका जो एसिम्प्टोट बनेगा वो इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, यानी कि हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं सिंस जीरोज इक्वल टू 0, किसी प्रकार का जीरोज नहीं है, तो the branches would goes to infinity। ठीक है ना, ये तुमको याद रखना है यहाँ पर। फिर कह रहा है द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ओपन लूप पोल्स, सॉल्व करो इसको। एक तो जीरो तुम्हारे पास है ही, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस, देखो जो भी आएगा सॉल्व करके तुम्हारा शायद ये आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो अब उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इधर ही है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द रीजन ऑफ द रियल एक्सिस दैट लाई ऑन द रूट लोकस, मतलब जो अभी पोल्स मिला ना, उसको पहले एक्सिस पे शो करो कहाँ कहाँ आ रहा है। अगर हम यहाँ पर दिखाना चाहें कि जो पोल्स आया, एक जीरोज आया, एक -2 प्लस 2j आया और एक -2 आया। ठीक है, मतलब एक जीरो पे मिला, एक -2 कहीं यहाँ होगा, तो -2 प्लस 2j कहीं यहाँ होगा प्लस 2j, और -2j कहीं यहाँ होगा।
ठीक है, तो पोल्स मेरा एक यहाँ मिल गया और एक यहाँ मिल गया और एक यहाँ मिल गया। जीरोज भी है, तो जीरोज तो यहाँ पे कुछ था नहीं, ठीक है ना। तो अब बात कर रहा है कि रीजन, जब कभी रीजन का बात आए, ध्यान देना, जब कभी रीजन का बात आए कि रूट जो लोकस बनेगा, यहाँ पे क्या होता है ना, एक लोकस ड्रा होता है। तो जो लोकस बनता है उसका रीजन फाइंड करने के लिए हमेशा याद रखो, यहाँ पर जीरोज और पोल्स को मिला करके जो भी रियल एक्सिस पे दिख रहा है, इमेजनरी को छोड़ देना, रियल एक्सिस तुम्हारे सिर्फ जीरो पे दिख रहा है, ठीक है। ये तीनों का हम बात नहीं कर रहे, इस एक्सिस पे क्या दिख रहा है तुमको, सिर्फ एक पोल्स है जो कि जीरोज पे है। अगर जीरोज भी होता तो उसको भी काउंट करते, ठीक है। तो टोटल को काउंट करने के बाद अपना राइट हैंड को इस फिगर पे रखेंगे, ठीक है ना, इस ग्राफ पे रखेंगे और राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर मूव करेंगे। मतलब अपना हैंड को यहाँ रखें, पूरा कवर किए, ठीक है ना, कवर किए, पहला बार कवर किए तो हमें क्या दिख रहा है कि इधर कोई भी पोल्स नहीं है, ना पोल्स है ना जीरोज है। अगर कोई भी पोल्स नहीं है इसका मतलब है कि वो जीरो है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरो इक्वल टू जीरो। मतलब क्या हो गया, ये इवन है या ऑड है, ठीक है। इस टाइम अगर हम बोले तो यहाँ पे जीरो वैल्यू हो गया, मतलब वो ऑड तो नहीं है। अगर ऑड नहीं है तो ये जो है निगेटिव फीडबैक के लिए, निगेटिव फीडबैक के लिए ये रूट लोकस का रीजन नहीं कहलाएगा, ठीक है। रूट लोकस का रीजन तभी कहलाएगा जब पोल्स और जीरोज मिला करके वो ऑड के संख्या में आए। देखो बताते हैं कैसे। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने हैंड को एक पोल्स को छोड़ते हैं, मेरे पास तो एक ही है ना। अब इसको छोड़ करके हैंड को रखो, मतलब अपने हैंड को हम यहाँ रख रहे हैं। मतलब अपने हैंड को कहाँ रखे, तो इन माइनस इन्फिनिटी पे अपने हैंड को रखे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एक दिखा, मतलब एक पोल्स दिखा। एक पोल्स दिखने का मतलब क्या हो गया, ऑड नंबर ऑफ पोल्स है, ठीक है ना। ऑड नंबर ऑफ पोल्स प्लस जीरोज, ऑड नंबर के केस में आ गया, मतलब वन पोल मेरे पास दिखा। अगर वन पोल दिखा तो जिस रीजन में तुम अपना हैंड रखे हुए हो ना, वही तुम्हारा रीजन कहलाएगा। मतलब क्या इसके पहले भी कोई और भी जो जहाँ पे हम हैंड रखे हुए हैं उस हैंड को हम लेफ्ट साइड की ओर ले जा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में भी कोई पोल्स है रियल एक्सिस पे, तो जीरो के बाद कुछ नहीं है। तो सिर्फ यही एक है जो कि हमको ऑड नंबर के रूप में आ रहा है। इसका मतलब है कि इसके जो भी इसके पहले जो रीजन होगा ना उसी पे रूट लोकस लाई करेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें इसका रीजन का, तो रीजन इसका क्या हो जाएगा कि इस रीजन में लाई कर रहा था। मतलब रूट लोकस के लिए जो रीजन होगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में कुछ भी आएगा तो वो ये रूट लोकस का रीजन कहलाएगा। क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हो रहा है तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक पोल्स यहाँ रखे, एक पोल्स यहाँ रखे, एक पोल्स यहाँ रखे, ठीक है। मान लेते हैं ये -4 है, ये -2 है और ये 0 है, और हम बोल रहे हैं इसका रूट लोकस का रीजन बताओ। ठीक है, तो रीजन के लिए क्या करेंगे, पहले अपना हैंड को इस तीनों पोल को हाइड करो, उसके बाद देखो तो तुमको क्या दिखेगा, 0 दिखेगा, कुछ तो है नहीं, नहीं है तो इसमें तुम्हारा रूट लोकस नहीं बनेगा, ठीक है, इस रीजन में नहीं बनेगा। अगर अब हम क्या कर रहे हैं, एक को छोड़ दिए, दो को हाइड किए, दो को हाइड करने के बाद हम देख रहे हैं तो मेरे पास सिर्फ वन पोल दिख रहा है, ठीक है। वन पोल अगर दिख रहा है तो ये रीजन तुम्हारा मतलब क्या हो गया, ये ऑड नंबर के केस में आ गया, ऑड नंबर के केस में आ गया तो ये रीजन तुम्हारा क्या हो जाएगा, रूट लोकस का रीजन कहला जाएगा।
अब की बार क्या करेंगे, फिर से एक पोल्स को छोड़ेंगे। अब वन पोल्स को हम हाइड करके रखेंगे, ठीक है। जैसे हाइड करेंगे तो देखेंगे कि हमें जो दिख रहा है ना, वो दो पोल्स दिख रहा है, मतलब इवन नंबर में आ गया। अगर इवन नंबर में आ गया तो उस रीजन में, किस रीजन में, -4 से 2 के बीच में वो रूट लोकस नहीं बनेगा। फिर हम क्या किए, माइनस इन्फिनिटी पे अपने हैंड को रखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो मेरे पास 3 पोल्स दिखा, तो 3 पोल्स दिखा तो क्या हो जाएगा, वहां पर फिर से ये रीजन में बन जाएगा रूट लोकस। तो यहाँ पर रूट लोकस क्या क्या बनेगा, एक माइनस इन्फिनिटी से -4 के बीच और एक -2 से 0 के बीच। इस प्रकार से ध्यान में रखना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोल्स रहेगा तभी ये काम होगा, अगर जीरोज आ गया तो उसको भी काउंट करेंगे, ठीक है, ये भी उसमें आएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी होगा कि पहले अगर हम हैंड को, अगर टोटल को हाइड करें, फिर देखें तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिखेगा, 0 प्लस 0 या पोल किसी प्रकार कुछ नहीं है, ये तुम्हारा रूट लोकस का रीजन नहीं है। फिर हम ये तीनों को हाइड करते हैं तो सिर्फ हमको जीरोज दिखता है, दिख रहा है ना, जीरोज हो या पोल्स हो दिख रहा है, तो ये रीजन मेरा रूट लोकस का हो गया। उसके बाद फिर 2 को हाइड करके रखते हैं, सिर्फ -4 और -3 को हाइड करते हैं, तो ये दोनों दिख रहा है, मतलब इवन नंबर के केस में आ गया, तो फिर ये खत्म, फिर ये दिखेगा, फिर ये खत्म, ठीक है। इस प्रकार से रीजन हम फाइंड करते हैं। तो ये इसका आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, द रीजन ऑफ द रियल एक्सिस दैट लाई ऑन द रूट लोकस। यहाँ पर तो एक ही पोल्स है, तो इसका ऑड नंबर के केस के लिए माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में इसका रीजन मिलेगा। तो इसका रीजन तुम्हारा क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी टू 0। फिर कह रहा है द नंबर ऑफ एसिम्प्टोट। तो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट के लिए टोटल पोल्स माइनस टोटल जीरोज, जो भी होगा वो तुम्हारा नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कहलाएगा। ठीक है, मतलब n-1 ये क्या है, पोल्स, और ये जीरोज, नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोज। यहाँ पर n का वैल्यू, पोल्स कितना था, तो पोल्स मेरे पास 3 है, जीरोज मेरे पास 0, टोटल 3, तो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट 3। फिर कह रहा है इन एंगल मेड बाय एसिम्प्टोट विथ द पॉजिटिव रियल एक्सिस। ये सब का ना एकदम फॉर्मूला ही रटते चले जाओ, एंगल बाकी कैसे क्या हो रहा है जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अभी बस एंगल मतलब याद करते चले जाओ। एंगल मेड बाय एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट एंगल कितना कितना बना रहा है उसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो बस डायरेक्टली हम यहाँ पे जितना भी बात कर रहे हैं ना, वो टोटल बात हो रहा है निगेटिव फीडबैक के लिए। ठीक है, निगेटिव फीडबैक का हम बात कर रहे हैं। 180 to 2k + 1 डिवाइडेड बाई n-n, ये फॉर्मूला को रट लो। प्लस माइनस 180 इंटू 2k + 1, जो हम एंगल का कंडीशन बताए थे, वो डिवाइडेड बाई पोल्स माइनस जीरोज। ठीक है, इससे निकालो, कैलकुलेट करो। तो n-m क्या है, तो 3। अगर 3 है तो जितना एसिम्प्टोट उतना एंगल हमको लेना है, ठीक ना। मतलब 180 प्लस माइनस 2k + 1, मतलब क्या करेंगे, एक बार k का वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे। देखो 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 0 पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 60, 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने पे आ जाएगा 180, 2 पुट करोगे तो 2 पुट करने पे मिल जाएगा 360। ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन है, 360 आएगा, 180 इंटू 5, ठीक है 300 आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा एंगल हो गया। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है।
एंगल मेड बाय एसिम्पटोट 180 इंटू 2k प्लस 1 बाई n माइनस m। फिर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एसिम्पटोट। इसका भी फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली हम अथी करते हैं। इसका फॉर्मूला सम ऑफ टोटल पोल्स सम ऑफ टोटल पोल्स, लेकिन यहाँ पे पता है दिक्कत है, सम ऑफ टोटल रियल एक्सिस पोल्स। कैसे इसको हम लिखे, यहाँ पे ब्रैकेट में कर देते हैं रियल एक्सिस वैल्यू, ठीक है। मतलब जो भी होगा इमेजनरी वाला पार्ट भी लेंगे, लेकिन उसका सिर्फ रियल पार्ट लेंगे, इमेजनरी से हमको कोई मतलब नहीं है। फोर्स टोटल लेना है लेकिन सिर्फ रियल वैल्यू को, माइनस सम ऑफ टोटल जीरोज, यहाँ भी वही चीज है, रियल एक्सिस वैल्यू, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय फिर से n माइनस m। यानी कि अगर हम पोल्स का बात करें तो पोल्स मेरे पास था 0, फिर 2 प्लस क्या था 2j था, फिर 2 माइनस 2j, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो रियल वैल्यू क्या क्या है, एक 0 है, एक 2 है और फिर एक 2 है, इमेजनरी से मतलब नहीं रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 और प्लस 2, प्लस 2 था या माइनस 2 था, -2 है ना, वही देखिए आंसर मैच नहीं कर रहा। -2 -2, यहाँ भी -2 -2, तो क्या हो जाएगा 0 -2 ये हो गया पोल्स का टोटल समेशन। फिर माइनस जीरोज कितना है तो नन, तो नन कर लिए, डिवाइडेड बाय n माइनस m, मतलब 3 माइनस 0, क्या हो जाएगा -4/3, सॉल्व करेंगे तो -1.33। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एसिम्पटोट। तो तीन फार्मूला मिल गया ना, नंबर ऑफ एसिम्पटोट n माइनस m, एंगल फॉर एसिम्पटोट, जितना एसिम्पटोट उतना एंगल हमको निकालना है, उसके लिए 180 इंटू 2k प्लस 1/3, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एसिम्पटोट किस रियल एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला। तो -1.33 पे कट करेगा। देख लो ये जो कट किया ना, जो तुम्हारा क्राइटेरिया था उसी के बीच में आया होगा। देखो -1.33 कहाँ आ रहा है, इसी बीच में आ रहा है ना, -1.33, इसी बीच में ही आएगा, -इन्फिनिटी से 0 के बीच में ही वो आएगा कंडीशन, क्योंकि रीजन मेरा -इन्फिनिटी से 0 था, ठीक है। तो लोकस मेरा उसी बीच में बनेगा। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ब्रेक पॉइंट का चर्चा कर दिया, ब्रेक पॉइंट के लिए ध्यान दो, तो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखो जीएस का जो वैल्यू है क्या है दिया हुआ, गिवन है k बाई एस क्यू, प्रॉब्लम नंबर 8, ठीक है, उसी क्वेश्चन का है, एस क्यू प्लस 4s स्क्वायर प्लस 8s, ठीक है, ये जीएस दिया हुआ है। अब हमको यहाँ से ब्रेक अवे पॉइंट निकालना है। ब्रेक अवे पॉइंट का मतलब हो गया कि जो लोकस बन रहा है ना, वो एक्सिस से किधर की ओर भाग रहा है, मतलब एक्सिस से ऊपर की ओर अगर जा रहा है तो वो मेरा, इसे मान लिया जाए ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये -1.33 है। तो यहाँ से जो मेरा लोकस बनने वाला था, तो अब जिधर भी बने हमको नहीं पता क्या बन रहा नहीं बन रहा, क्योंकि हम लोकस से भी हम ड्रा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लिया जाए अगर ऊपर की ओर जा रहा होगा, तो यहाँ पर दो तरह का, अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो ये तुम्हारा
ब्रेक अवे हो गया। अगर इसके पास आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ऐसा ग्राफ हम बोले तो ये ब्रेक अवे हो गया। अगर हम इसके पास कोई आ रहा होगा तो वो ब्रेक इन हो गया। ठीक है, ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन। तो अभी इसको अच्छे से पूरा पूरी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब पूरा बताएंगे तभी इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तभी बस तरीका याद रखो कि ब्रेक अवे और ब्रेक इन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें मेथड का फाइंड करने के लिए, तो यहाँ के लिए सबसे पहला हमको फाइंड करना होता है, यहाँ पर वैल्यू निकालना होता है एएस का। एक मिनट रुक जाओ। जैसे देखो, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, इक्वेशन है क्या, 1 प्लस जी एस एच एस, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है ना, अगर हम इसको ओवरऑल अगर सॉल्व करके बताएं तो हो क्या रहा है, 1 प्लस के को छोड़कर जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा, मतलब ट्रांसफर फंक्शन, मतलब कंट्रोलर के पार्ट को छोड़ करके, तो उसको हम ए एस बाई बी एस से कंपेयर करते हैं। मतलब के को रहने देते हैं, उसके बाद जो भी लिखा हुआ है तो न्यूमरेटर को ए एस में डालते हैं और डिनोमिनेटर को बी एस में रखते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ कंपेयर करें कि जी एस अपॉन जी एस इंटू एच एस में के को छोड़ने के बाद, मतलब अगर हम यहाँ पर लिखें तो के इंटू 1 बाई एस क्यू प्लस 4s स्क्वायर प्लस 8s हो गया। यहाँ से अगर ए एस का वैल्यू निकालें 1, बी एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस 8s। ठीक है, ये तुम्हारा ए एस और बी एस हो गया। बात है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमको यहाँ पर ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन पॉइंट चाहिए। जैसे तुमको ए एस और बी एस मिल गया, सबको पहले डिफ्रेंशिएट करो। ए डैश एस निकालेंगे, ये 0 हो गया। बी डैश एस निकालेंगे, ये 3s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 8 हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ आया। इतना करने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, आना बहुत बचा है। देखो यहीं पे हम सॉल्व करते हैं, बी एस प्लस के ए एस डिवाइडेड बाई बी एस। इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो तुमको ये फॉर्मूला ये जो पार्ट है, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे हमको ये मिलता है, ए डैश एस इंटू बी एस माइनस बी डैश एस इंटू ए एस इक्वल टू 0। मतलब इतना करने के बाद इसमें उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं और यहाँ से यस का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और यही जो यस का वैल्यू होगा वो तुम्हारा ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट का वैल्यू होगा। ठीक है, करके देखते हैं। ए डैश एस का वैल्यू 0, तो 0 इंटू बी एस, अब जो भी होगा लिखने का जरूरत नहीं है, माइनस बी डैश एस का वैल्यू 3s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 8, एस का वैल्यू 1 इक्वल टू 0। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास आ गया 3s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से जब यस का वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा, हम कैलकुलेटर से देखते हैं निकाल करके। 3,
देखो एक तो इमेजनरी के रूप में आ गया -1.33 प्लस 0.94 जे के रूप में आया, दोनों इमेजनरी ही आया। -1.33 -0.94, ठीक है, ऐसा कुछ हमको मिला। अब बात है कि इतना तो सही है, लेकिन अब ये पता कैसे चलेगा कि ये सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। उसके लिए फिर एक काम और करना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर इसीलिए बोले कि यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी होता है, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा अब के का वैल्यू। अगर के का वैल्यू ग्रेटर देन 0 इस वैल्यू से हमको मिल जाएगा, तब जा करके वो तुम्हारा ब्रेक अवे पॉइंट और या फिर ब्रेक इन पॉइंट तुम्हारा डिफाइन होगा। अगर वो ग्रेटर देन नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पर सेंसिटिव हो जाएगा कि यहाँ पर ब्रेक अवे पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट इस रीजन में नहीं होगा, ठीक है। मतलब ब्रेक अवे पॉइंट बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसके लिए हम के का वैल्यू चेक करेंगे। तो के का फॉर्मूला होता क्या है, यहाँ पर -BS/AS, ठीक है। तो बारी बारी से हम यहाँ पर चेक करेंगे। मतलब फॉर S इक्वल टू -1.33 प्लस J 0.94, इस पे चेक करना है। अभी BS का वैल्यू क्या था, तो BS का वैल्यू है SQ प्लस 4S² प्लस 8S डिवाइडेड बाई AS का वैल्यू मेरे पास है 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, जो कि बहुत लेंदी लगने वाला है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जो भी यहाँ पे आएगा, तो तुमको के का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 नहीं मिलेगा। करके देखें, कुछ शॉर्ट तो जरूर होगा क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, इतना लेंदी तो नहीं देगा ये। करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा समय ले लेगा फिर। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, अभी माइंड में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट देख करके हम बता सकते हैं इसको। मतलब पूरा वैल्यू हम इसमें डालेंगे, वहां से चेक करेंगे कि के का वैल्यू क्या मिल रहा है। अगर के का वैल्यू प्लस पॉजिटिव के रूप में आ रहा है, तब वो तुम्हारा वैलिड होगा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो इनवैलिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा किसी भी वैल्यू से तुमको ग्रेटर देन 0 नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कैलकुलेट करके एट S इक्वल टू -1.33 प्लस J 0.94 पर, तो वहाँ पर तुमको के नॉट ग्रेटर देन 0 मिलेगा। इसके लिए भी अगर हम चेक करेंगे, यहाँ पर भी तुमको नॉट ग्रेटर देन 0 मिलेगा। इस केस में क्या होगा, अगर दोनों केस में ग्रेटर देन 0 के का वैल्यू नहीं आया, तो इससे यहाँ पे डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट कोई भी प्रकार का पॉइंट यहाँ पे नहीं दिखने वाला है। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं देयर आर नो एनी ब्रेक इन एंड ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, मतलब करना क्या है कि जो भी s का वैल्यू आएगा वो हम इसमें पुट करेंगे,
यहाँ पर से बारी बारी से एक बार यस का वैल्यू ये यहाँ से देखकर कैलकुलेट करेंगे के का वैल्यू क्या मिला। अगर ग्रेटर देन पॉजिटिव आया तो फिर वो वैलिड है, अगर पॉजिटिव नहीं आया तो वो इनवैलिड है। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो देख लो। पहले इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। देयर इज अ ब्रेक इन पॉइंट बिटवीन -1 एंड 0। जब ब्रेक अभी ब्रेकिंग पॉइंट बन ही नहीं रहा है तो यहाँ पे देखने वाली क्या बात है। अगर बनता तो ऑटोमेटिक जो भी आता उस रेंज में इसको डाल देते, लेकिन बन ही नहीं रहा है तो ये सब ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। ये भी ऑप्शन है, देयर आर नो ब्रेक अवे एंड ब्रेकिंग पॉइंट। किसी प्रकार का ब्रेक अवे एंड ब्रेकिंग पॉइंट इस ग्राफ में नहीं बन रहा है। तो प्रोसेस क्या हो गया पता चल गया ना। मतलब ब्रेक अवे एंड ब्रेकिंग पॉइंट के लिए हमको क्या याद रखना है, तो हमें ये कंडीशन याद रखना है कंपेयर करने के लिए। उसके बाद हमको ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद वहां से यस का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद के से उसको चेक करना है, ठीक है। यहाँ तक इतना प्रोसेस करने के बाद पता चलेगा कि ब्रेक अवे एंड ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर अच्छे से फिर जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो डायरेक्टली हम लोग बता देंगे, क्योंकि इसका एक ट्रिक भी होता है जो भी याद नहीं है, याद होगा तो हम कभी भी बता देंगे। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द क्लोज लूप सिस्टम वुड बी स्टेबल फॉर ऑल पॉजिटिव। अब फिर से यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी का बात कर दिया, तो यहाँ पर के का वैल्यू मालूम है, यहाँ से क्लोज लूप का वैल्यू निकालो। तो क्लोज लूप का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के बाई यस स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर प्लस 8s प्लस के पी हो जाएगा क्लोज लूप, मतलब जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस। अब यहाँ से रॉल्स क्राइटेरिया लगाओ, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें यस स्क्वायर यस क्यू होगा ना, यस क्यू यस स्क्वायर यस पे पावर 1 यस पे पावर 0, तो ये हो गया 1 4 8 और के पी। ये हो गया 32 माइनस के पी बाई 4, और यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा के पी, यानी कि सॉल्व करने के बाद हमको मिल गया 32 माइनस के पी बाई 4 ग्रेटर देन 0, यानी कि एक हमको आ जाएगा के पी ग्रेटर देन 32। के पी जाएगा उधर, हो गया के पी लेस देन 32, और फिर एक हो जाएगा के पी ग्रेटर देन 0। ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो ये ऑप्शन मेरा मैच कर गया। इसी प्रकार से हमको ध्यान देना है